हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस ऑन तुमका में। माई सेल्फ जागृति। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे। तो देखते हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग हाफ इसका कंप्लीट कर चुके थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं हम लोग का, और इसका कुछ फिगर भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो आकृति 4.6 है, ये जो हम लोग का ये फिगर है, इसके लिए ये 4 इक्वेशन दिए गए हैं। और जो आकृति 4.7 है, जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इसके लिए भी 4 इक्वेशन दिए गए हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये चारों इक्वेशन इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट से मिलता है या नहीं, मींस दैट ये दोनों सेम इक्वेशन और ग्राफ है या नहीं, वो देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो 1 नंबर में है हम लोग का y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, जो इस फिगर का पॉइंट है, वो है हम लोग का -1 और 1। ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं -1 और 1। तो हम लोग को सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे इस इक्वेशन में डाल के। तो इस पॉइंट से आप लोग समझ ही सकते हैं कि x का वैल्यू -1 है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप ये तो देख के ही समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये इस इक्वेशन में सेट होता है या नहीं। तो y का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है -1। तो ये इस इक्वेशन में सेट नहीं होता है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नो, दिस इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। नो, दिस इज not a equation of this ग्राफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये इस ग्राफ का नहीं है, हम लोग यहाँ फिर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर हो गया। अब जब ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई नहीं किया, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट भी लाई नहीं करेगा। इस दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख भी सकते हैं, लेकिन जब कोई एक पॉइंट नहीं ये पॉइंट ये इक्वेशन के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन मतलब मींस दैट दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का है पॉइंट। हम लोग का क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग का जो गिवन है वो क्या है? -1 और 1, यानी कि x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सेट करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है? -1 प्लस y का वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है -1 प्लस 1, अगर हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये वाले जो इक्वेशन था, ये जो पॉइंट था, ये इस इक्वेशन में सेट हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट सेट हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सेट होता है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या गिवन है? दूसरा पॉइंट है 0 और 0। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग का गिवन है 0 और 0।
ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हम लोग का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर है 0 के। तो ये पॉइंट भी हम लोग का इस इक्वेशन में सेट हो गया। ठीक है, अब तीसरा इक्वेशन क्या है हम लोग का, मीन्स दैट तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है 1 और -1। वन और -1। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 1 और y का वैल्यू क्या है -1। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी सेट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो ये हम लोग का जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ का है, क्योंकि ये तीनों हम लोग का बराबर आया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 2x। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या गिवन है, -1 और 1। यही हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है, -1 और 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बाद है y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2x। 1 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या है -1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -2, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये भी इक्वेशन जो है ये इस ग्राफ का नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली नो लिख देते हैं। ठीक है, नो लिख दिए। ये पहला पॉइंट अगर इस इक्वेशन में नहीं सेट हुआ, यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट भी इस इक्वेशन में सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट ही इसका इस ग्राफ का नहीं है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। क्या है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। ये हम लोग का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ हम लोग का क्या गिवन है, सबसे पहले -1 और 1, जो कि x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 1। ठीक है, ये हम लोग का दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं। 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो 2 + 3y, तो 3 × 1 जा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7x, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है, तो -7 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -7। इसके बाद हो जाएगा 3 और 2 5 इज नॉट इक्वल टू -7, यानी कि ये भी जो इक्वेशन है ये भी इस ग्राफ का नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखें तो मतलब पहला पॉइंट देखें तो ये पॉइंट नहीं आया, यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट भी हम लोग का नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग का फिगर 4.6 के लिए हम लोग चारों चेक कर लिए। अब हम लोग देखते हैं आकृति 4.7 के लिए कि ये इस इक्वेशन का है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
फिगर 4.7 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का पहला कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हम लोग का फिगर दिया गया है, मतलब इक्वेशन। अब पॉइंट क्या है वो देखते हैं। पॉइंट है हम लोग का सबसे पहला -1 और 3। -1 और 3 ये हम लोग का पहला पॉइंट है। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो चलिए अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको सेट करते हैं। तो इक्वेशन है हम लोग का y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, -1 प्लस 2। तो 3 इक्वल टू प्लस माइनस -2 में बन जाएगा तो 1। तो 3 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी हम लोग यहाँ लिख देंगे नो, क्योंकि ये भी इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ का नहीं है, मींस दैट ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इसका हम लोग का पॉइंट भी क्या दिया गया है, पॉइंट हम लोग का यही -1 और 3 पहले हम लोग देखते हैं। ये हो गया -1 और 3, ठीक है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो y का वैल्यू क्या दिया गया है, 3, x का वैल्यू दिया गया है -1 और -2, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का, जो कि ये भी बराबर नहीं है, यानी कि ये भी इक्वेशन इस ग्राफ में सेट नहीं होते हैं, मतलब ये भी पॉइंट इस ग्राफ का नहीं है, ठीक है। मींस ये पॉइंट इस इक्वेशन का नहीं है। ओके, क्लियर। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर की ओर पढ़ते हैं। तो 3 नंबर में हम लोग का क्या इक्वेशन है, 3 नंबर में है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। गिवन हम लोग का क्या है पॉइंट, -1 और 3। -1 और 3 ये हम लोग का पॉइंट गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पॉइंट लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो y का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 3, ठीक है, और x का वैल्यू है -1। तो माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, प्लस 2। तो 3 इज इक्वल टू 2 1 3। तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ठीक है। पहला हम लोग का बराबर हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, मींस दैट दूसरा पॉइंट चेक करते हैं कि ये इस इक्वेशन का है या नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का 0 और 2, ठीक है। चलिए देखते हैं 0 और 2। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये हम लोग का इक्वेशन है। तो y का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, इक्वल टू y का वैल्यू 2 दिया गया है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब 0, -0 प्लस 2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी पॉइंट इस इक्वेशन में हम लोग का लाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट हम लोग का है 2 और 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो y का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 0, इक्वल टू माइनस x का वैल्यू क्या है 2, -2 और +2, ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स दैट 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाले जो पॉइंट है हम लोग का ये लाई करते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे यस, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हम लोग का इस इक्वेशन में सेट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग का x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कितना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और हम लोग का गिवन पॉइंट कितना है -1 और 3, ठीक है। कितना है -1 और 3। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू है -1 प्लस 2y का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 6। तो -1 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 1 गया 5 इज नॉट इक्वल टू 6, जो कि इस इक्वेशन का ये पॉइंट नहीं है। तो ये नो लिख दिए। जब पहला पॉइंट नहीं हुआ तो दूसरा और तीसरा पॉइंट भी हम लोग का नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बोल रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ये है कि जो एक अचर बल हम लोग लगाते हैं वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ पहले तो पहला जो ये बोल रहा है यहाँ पे है कि एक अचर बल लगाने पे, मतलब अचर बल मतलब क्या हो जाता है फोर्स, ठीक है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके दूरी के, यानी कि डिस्टेंस के, ठीक है। अचर बल का बात कर रहा था जो कि है फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन में हम लोग को यही बोल रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा देंगे, हम लोग हटाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का के डी, जो कि हम लोग का पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये जो कथन है इसको हम लोग को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़े, आप फिर से पढ़िए तो आपको और एक यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अचर बल यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि F जो है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है? F हम लोग का कांस्टेंट है। यहाँ पे अचर बल का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ किसका बात हो रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स का। तो हम लोग F को 0 मान के चलते हैं, ठीक है। 0 मान के चलते हैं तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि और अचर बल आप 5 मात्रक लेकर, मतलब जो अचर बल है यानी कि जो कांस्टेंट फोर्स है इसको हम लोग को 5 लेकर चलना है, 5 लेकर चलना है और इसका एक आलेख खींचना है, ठीक है। तो 5 लेकर चले और फिर इसका आलेख खींचे। तो चलिए ये वाला आप समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है जो फोर्स है जेड बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, के डी, जो कि हम लोग का बन जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहा है, अगर हम लोग फिर से देखें तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये फोर्स जो है वो हम लोग का कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, और हम लोग कांस्टेंट को 0 मान के चलते हैं। F इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट हो गया, मींस दैट सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अचर बल है, जो कांस्टेंट फोर्स है, इसको आपको 5 लेकर चलना है और इसका एक ड्रॉ मतलब कि एक आलेख खींचना है, मींस दैट एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे 5 लेकर तो ये कितना होगा वो देखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का x और ये हो जाएगा हम लोग का फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद फिर 1, 2, 3, 5। ठीक है, ये 5 मात्रक लेकर हम लोग को एक आलेख खींचना था तो वो हम लोग खींच दिए। इसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो। पहले तो 5 मात्रक को लेकर एक आलेख खींचना था जो हम लोग खींच दिए। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो। ठीक है, मतलब पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी है वो पहला तो 2 मात्रक हो और फिर दूसरा 0 मात्रक हो। तो आलेख से क्या हुआ हो, तो आलेख से क्या हुआ, कार्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को 2 मात्रक और 0 मात्रक को लेकर कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, आलेख खींचना है। तो सबसे पहला क्या है, 2 मात्रक। तो 2 मात्रक यानी कि 5 और 2 मात्रक है हम लोग का। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यहाँ पे 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो। तो 2 मात्रक, ठीक है, पहला है हम लोग का 2 और दूसरा है 0। तो 5 और 2 यानी कि 2 और 5। तो ये हम लोग का 2 यहाँ है और 5 हम लोग का कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 2 और 5 हम लोग का कहाँ पे मिल जाएगा, 2 और 5 हम लोग को कहाँ मिलेगा, 2 और 5। तो हम लोग का 2 यहाँ हुआ और 5 यहाँ हुआ। तो ये पॉइंट हम लोग का किस जगह पे लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हम लोग का 0 और 5। तो 0 और 5 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो ये पॉइंट हम लोग का यहाँ करेगा। तो जो कि हो जाएगा 0 और 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 2 मात्रक और 0 मात्रक को लेकर हम लोग को एक ग्राफ बनाना था जो कि हम लोग का कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को जो बनाना था वो ग्राफ हम लोग 2 मात्रक और 0 मात्रक को लेकर बना दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक विद्यालय की कक्षा नम्मा की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा नम्मा की 2 लड़कियां जो कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर कुछ रुपये जमा किए प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो कि 100 रुपया हुआ। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि एक रेखीकृत समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। पहले तो इक्वेशन हम लोग को लिखना है और फिर इसका एक आलेख खींचना है। तो चलिए हम लोग का ये इक्वेशन क्या होगा,
तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा। फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना है? x और y को मान के हम लोग को चलना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू x एंड अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू y। ठीक है, मतलब फातिमा x रुपया दी और यामिनी y रुपया दी। ठीक है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं तो दोनों का मिला के कितना रुपया हुआ? 100 रुपया हुआ। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। ठीक है, हम लोग का ये इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को इस इक्वेशन के हेल्प से आलेख खींचना है, मींस दैट फिगर बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 10। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कितना मान लिए? 10 मान लिए। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो हम लोग 10 ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी कि 10 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 100 है, इधर जाएगा 10, माइनस 10 हो जाएगा। तो 100 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका x और y का कितना वैल्यू हम लोग का आ गया? 10 और 90। ये हम लोग का x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग x और वैल्यू का वैल्यू पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस y इज इक्वल टू 100, यानी कि y इज इक्वल टू 100 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80, जो कि हो जाएगा हम लोग का 20 और 80। दूसरा पॉइंट हम लोग का निकल गया। अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 70, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 30 और y का वैल्यू निकल गया 70। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे कितने पॉइंट आए? 3 पॉइंट आए। सबसे पहला तो 10 और 90, दूसरा 20 और 80 और तीसरा 30 और 70। ठीक है, ये 3 पॉइंट आए। अब इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग को 10 मतलब कि 1 2 नहीं चाहिए, हम लोग को 10 20 करके चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आए हैं वो 10 20 में आए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 और ये हो जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं।
तो पहला 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हम लोग का ग्राफ बन गया। अब हम लोग को पॉइंट क्या चाहिए? पहला पॉइंट तो हम लोग का है 10 और 90, ठीक है। क्या है? 10 और 90, यानी कि 10 और 90। तो ये हम लोग का हो जाएगा कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है। 10 और 90 हम लोग का किस जगह पे हो गया? इस जगह पे। दूसरा पॉइंट है हम लोग का 20 और 80, यानी कि इस जगह पे। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का 30 और 70, यानी कि इस जगह पे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको स्केल की हेल्प से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस ग्राफ का ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का 5 भाग है, मींस दैट क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी कि अमेरिका और कनाडा जो देश है, वहां पे जो तापमान है उसको हम लोग इसको फ़ारेनहाइट में वहां नापा जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि भारत में, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं भारत में, वहां पे तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखीकृत समीकरण दिया गया है। यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रूपांतरित करने के लिए एक समीकरण दिया गया है, जो कि है F = 9/5 C + 32, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है। ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींचिए। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट को आपको एक्स अक्ष मानना है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग जो ये फिगर बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो फ़ारेनहाइट है इसको हम लोग को मानना है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को हम लोग को फ़ारेनहाइट मानना है और वाई एक्सिस को हम लोग को क्या मानना है? तो सॉरी, सेल्सियस को हम लोग को एक्स एक्सिस मानना है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट को हम लोग को मानना है वाई एक्सिस, ठीक है। मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का एक आलेख कीजिए। मींस दैट इस तरह मानकर हम लोग को इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ दिया गया है F = 9/5 C + 32, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है? F = 9/5 C + 32 दे दिया गया है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू मानते हैं। सेल्सियस को हम लोग को x मानना है, मींस दैट जो F है वो हम लोग का y हो जाएगा 9/5 और C को हम लोग को x मानना है, ठीक है। +32, ये हम लोग का इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है।
तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं, दैट लेट x इज इक्वल टू 10। क्या मानेंगे? सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग 10 मान के चलते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 10 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, y इज इक्वल टू 9/5 और x का हम लोग का कितना है 10, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 प्लस 32। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब आप यहाँ देखिए 5 और 10 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। तो अब हम लोग का y कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, तो 9 9 9 2 जा 18 प्लस 32। तो y कितना आ गया हम लोग के पास 50, जो कि हम लोग का निकल गया 10 और 50। पहला पॉइंट हम लोग का निकल गया कितना, 10 और 50, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं, लेट x इज इक्वल टू 20, ठीक है। x का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग, 20 ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 20 प्लस 32। तो 5 4 जा 20, 9 4 जा प्लस 32। प्लस 32, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 6 2 8 और 3 3 6, 68। तो इससे हम लोग का पॉइंट कितना आ गया, 20 और 68। हम लोग का दूसरा पॉइंट कितना आ गया, 20 और 68। फिर से हम लोग मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 0 मान लिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस 32, यानी कि 0 और 32 आ गया हम लोग का ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए हम लोग पहला तो पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना कितना पॉइंट आया। सबसे पहला पॉइंट आया हम लोग का 10 और 50। दूसरा पॉइंट हम लोग का आया है 20 और 68। तीसरा पॉइंट आया है 0 और 32, ठीक है। तो अब हम लोग इसके हेल्प से फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा 0, ये -1 और ये भी -1। हम लोग को कितना तक चाहिए, कम से कम 70। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 और ये हो जाएगा हम लोग का 80, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, 10 20 30 ये हम लोग का कुछ इस प्रकार का फिगर हुआ। अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहला तो है 10 और 50।
क्या है 10 और 50, तो 10 यहाँ और 50 यहाँ, ठीक है। दूसरा है हम लोग के पास 20 और 68, तो 20 और 60 यहाँ पे है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे 61 62 तो 68 हम लोग का कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो 20 और 68 हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 70 के नीचे मीन्स दैट 70 के नीचे और 60 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का 0 और 32, तो 0 और 30 31 32 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस तीनों लाइन को पॉइंट को मीन्स दैट मिला देंगे, तो ये इस प्रकार का कुछ लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को ग्राफ बनाने बोल रहा था, तो यही ग्राफ हम लोग का कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ पे तापमान हम लोग का कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग को फ़ारेनहाइट में इसका तापमान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। सेल्सियस हम लोग का कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग का दिया गया है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हम लोग को इसको फ़ारेनहाइट में तापमान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग के पास F कितना है, 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट हम लोग का कैसे निकल जाएगा, तो 9/5 और C का वैल्यू कितना दिया गया है हम लोग के पास, 30 प्लस 32 हो गया। इसके बाद F इज इक्वल टू 5 5 25 5 6 30, ठीक है। नाइन सिक्स कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 54 प्लस 32, तो F का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, 42,653 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट कितना निकल जाएगा, 86 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का, कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब यदि तापमान हम लोग का कितना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो सेल्सियस में हम लोग को तापमान निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये दिया गया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, पहले से दिया गया है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। ये दिया गया है। फ़ारेनहाइट हम लोग का कितना दिया गया है, 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। अब 95 दिया है इधर, प्लस 32 दिया है, ठीक है। तो 95 प्लस 32 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 C, ठीक है। अब 5 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब 9 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इधर कर देंगे, यानी कि
63 इंटू 9/5 इज इक्वल टू C। ठीक है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सॉरी 5/9, 63 इंटू 5/9 C। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो 9 से हम लोग का 63 चल जाएगा, कितनी बार में, तो 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू 7 5 35 डिग्री, मतलब जो सेल्सियस होगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट कितना है हम लोग का, सॉरी, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी कि एक बार हम लोग को सेल्सियस 0 डिग्री बैठाना है और एक बार हम लोग को फ़ारेनहाइट 0 डिग्री बैठाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को पता है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल्सियस निकाल लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/50 प्लस 32, तो ये 0 इंटू 0, ये पूरा 0 ही आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट हम लोग का कितना निकल जाएगा, 32 डिग्री। ठीक है, कितना निकल गया, 32 डिग्री। अब हम लोग निकालते हैं फ़ारेनहाइट को। ठीक है, तो कितना है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो सेल्सियस निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट का डिग्री हम लोग बैठाएंगे 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस 32 है यहाँ, और यहाँ पे 9/5C है। ठीक है, तो प्लस 32 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5C। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा हम लोग का -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। अब ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 इक्वल टू C। ठीक है, इतना हो गया, -160/9, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया, -160/9 इक्वल टू C। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो C इज इक्वल टू, इसको हम लोग अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम लोग का सेल्सियस में कितना आ गया, -78.8 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को एक बार बोला था फ़ारेनहाइट में लाने और एक बार बोला था सेल्सियस में लाने, तो हम लोग का ये आ गया फ़ारेनहाइट में और एक बार आ गया सेल्सियस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करने। मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो, अगर है तो आप इसको ज्ञात करिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो अगर दोनों मतलब कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे। लेट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X। दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को हम लोग X मान लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाए हम लोग, तो फॉर्मूला है हम लोग का 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि F का वैल्यू कितना है, X इक्वल टू 9/5 सेल्सियस का भी वैल्यू है X प्लस 32। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो x यहाँ पे प्लस है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 9/5x इक्वल टू 32। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 9 में 5 मतलब 5 में 9 नहीं जाएगा तो 9 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x/5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो -4x इक्वल टू ये डिवाइड में इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू, तो हम लोग लिख सकते हैं 32 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ हो जाएगा -x इज इक्वल टू 32 इंटू 5/4। अब ये हम लोग कर देंगे कट। ठीक है, तो कितने बार में हो जाएगा, 1 और 8 बार में ये हो जाएगा पूरा कट। तो क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 8×5=40, यानी कि x इज इक्वल टू -40 डिग्री। तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया -40 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा हम लोग का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया x इज इक्वल टू -40। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज का एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 4.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए